आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना बता रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल मैंने बता दी है, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको लिखवा दी है, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दी है, एक बार और बना देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए कुछ बेसिक बातें हमें पता होना चाहिए, उसके बाद आसानी से हम कोई भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को फिल कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि s ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। ओके। फिर पता होना चाहिए कि अगर सेल 1 है, कौन है, तो उसके अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? और s ऑर्बिटल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? अगर सेल 2 तक पहुंच गई, यानी कि न्यूक्लियस के बाद पहली सेल, दूसरी सेल, तो अगर दूसरी सेल तक पहुंच गए तो उसमें s ऑर्बिटल भी होगा और p ऑर्बिटल भी होगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और p में कितने जा सकते हैं? 6। वापस से सुनिए, अगर किसी एलिमेंट के लिए, किसी एटम के लिए उसमें ब्लू लाइट जल रही होगी, इसका मतलब वो स्टार्ट है। एक बार कंफ्यूजन दूर कर लो, जहाँ है ना, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी इधर जाऊंगा तो कट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐसे ही जब कभी तीसरी सेल तक पहुंचेंगे किसी एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, कहां तक पहुंचेंगे अपन? 3rd सेल तक, तो उसमें s ऑर्बिटल भी आएगा, p ऑर्बिटल भी आएगा और d ऑर्बिटल भी आएगा। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें 6 जा सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ऐसे ही जब हम कौन सी सेल पे पहुंचेंगे? 4th, तो 4th में s आएगा, 4th में p आएगा, 4 में d भी आएगा और 4 में f भी आएगा। अब इसके बाद जितने भी नंबर ऑफ सेल आएंगी उसमें 4 ऑर्बिटल आएंगे, s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा। वापस से सुनिए, अगर किसी एलिमेंट के लिए मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कितना है सोडियम का? इसका मतलब यह है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 इसलिए है कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास? 11 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, इसका मतलब इसके 11 को हमें फिल करना है। ठीक, अब इसको फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे? हमने बोला सबसे पहले कौन से नंबर की सेल आएगी? न्यूक्लियस के बाद पहली सेल 1 नंबर की सेल आएगी, और 1 नंबर में सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल है? और s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसमें? फिर 1 के बाद कौन से नंबर की सेल आई? सेकेंड नंबर की, L। इसमें जब सेकेंड नंबर आया तो इसमें s भी आएगा और इसमें, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? और फिर p में कितने जा सकते हैं? 6। कितने हो गए? 10 हो गए। बच्चे कितने? 1 बच्चा है। तो जब दूसरे नंबर के बाद कौन सी सेल आ जाएगी? तीसरी सेल में फिर कहां से शुरुआत करेंगे? S से। कहां से शुरुआत करेंगे? तो देखो, ये जो मैंने फिल किया है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है काय का? सोडियम का। तो पहले इलेक्ट्रॉन काय में देना है? 1s में। उसके बाद फिर अब आगे ये सीक्वेंस क्या इसी सीक्वेंस में चलते जाएंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। अबाउ कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल होते हैं। काय में फिल होते हैं? इंक्रीजिंग एनर्जी। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जिस हिसाब से है, इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से अरेंज होते जाते हैं। मतलब जो ऑर्बिटल पहले आएगा एनर्जी लेवल में,
ठीक है। तो अबव के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हमें फिल करना है। हम अब देखो, मैंने यहाँ आपको सोडियम के बारे में बताया है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एक तो ये तरीका है, लेकिन आपको ये तरीके से अभी भरना है क्योंकि अभी हम पहली स्टेज में हैं। जब अभी थोड़ा और सीख जाएंगे तब हमको इस तरीके से नहीं भरना है, बल्कि एक शॉर्टकट तरीका है, उससे फिल करना है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसके लिए हमें ये इनर्ट गैस पता होना चाहिए कि इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन और ऑर्गेनेशन है ना, इनसे कंपेयर करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है। 12th क्लास में भी ऐसे ही फिल करना है, इनसे कंपेयर करके। मैं एक करके बताता हूं आपको। इसका नाम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है, इसका इतना है। ठीक है, इतना नोट कर लो फटाफट, बढ़ रहे हैं आगे। ओके, 1 मिनट देखिए। अब इससे क्या लेना देना है जो इनर्ट गैस मैंने बनाया है, सब लोग सुनिए। ये जो मैंने बनाया है, ये इससे क्या लेना देना है? जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फिल किया मैंने। अब मैं देखूं कि ये सोडियम है कहाँ पीरियडिक टेबल में, तो सोडियम कौन से पीरियड में नजर आ रहा है आपको? 3rd पीरियड में। कौन से पीरियड में? 1st, 2nd और 3rd। तो ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है। अब हमें इनर्ट गैस के 2nd पीरियड के एलिमेंट से इसको कंपेयर करना है। 2nd पीरियड का एलिमेंट कौन है? यहाँ पर कौन है? तो अगर मुझे इसके एटॉमिक नंबर भरना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 11। और 2nd में कौन नजर आ रहा है हमें इसके ऊपर? नियॉन। कौन नजर आ रहा है? तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन तो नियॉन में चले जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? क्वेश्चन मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भैया 10 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल होंगे जैसे नियॉन में फिल होते हैं। उसके बाद बचा कौन? 1। तो ये कौन सी सेल में है, कौन से पीरियड में है? ये 3rd। कौन से पीरियड में? और 3rd पीरियड में तो 3 लिख दिए। 3rd पीरियड के बाद ये कौन से ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में। तो क्या लिख दिए? एस। और एस ब्लॉक में भी कहां है? फर्स्ट पर। कहां है? तो इस पे लिख दो 1 इलेक्ट्रॉन। कितना लिख दो? वापस से समझना, ये बहुत ही मैं सिंपल बात बता रहा हूं, सुनिए। ओके, इधर देखो, कोई एलिमेंट किस पीरियड में है? 3rd में। कहां है? तो उधर से कंपैरिजन करने के लिए कौन से पीरियड का एलिमेंट लोगे? 2nd का। तो 2nd जैसे 10 है नियॉन के, तो 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के जैसे फिल हो जाएंगे। अब जो बच गए, जैसे 4 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, ठीक है, देखेंगे कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक में है।
थर्ड पीरियड में है तो नंबर क्या लिख देंगे 3, और एस ब्लॉक में है तो एस, और एस फर्स्ट में है तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। अब देखो 10 और एक ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 11। तो एक तरीका ये है इसके फिल करने का और एक तरीका ये है। आपको जब सीख जाएंगे तो इस तरीके से भरना रहेगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं अपन, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19। कितना है एटॉमिक नंबर 19 एटॉमिक नंबर है। तो वैसे तो अपने को 19 भरना है, तो पहले 1s में गया इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में गया और 2 आ गया तो p भी आ जाएगा। p में कितने गए 6, और फिर आता है 3 में s आ जाएगा, 3s2 3p 6 है ना। देखो 6 4 10 2 12 और 6 18, फिर 4s 1 हो गए 19 हो गए। तो इतना पूरा नहीं भरते हुए मैं ये देखूंगा कि ये के यानी पोटेशियम कौन से पीरियड में है। क्या देखूंगा तो कौन से पीरियड में है पोटेशियम 4th पीरियड में। कौन से पीरियड में है तो इनर्ट गैस का कौन से पीरियड का एलिमेंट से कंपेयर करना 3rd। तो 3rd में कौन आ रहा है ऑर्गन आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि देखो इसमें से ऑर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन है 18, तो 18 तो ऑर्गन जैसे फिल कर दो। फिर ये कौन से पीरियड में है पोटेशियम 4th पीरियड में। तो मैं यहां इसको क्या लिख दूं 4th, और एस में है तो एस के पावर कितनी लगा दें 1। देखो 18 और एक 19। और अगर ये आगे जाएंगे हम, जैसे 4th पीरियड में है और पी में है, 4th पीरियड में है पी के दूसरे नंबर पे है, पी के तीसरे नंबर पे, पी के चौथे नंबर पे, यानी 13 14 15 16 17 है ना ग्रुप। जैसे 17वें ग्रुप में है यानी 5वें नंबर, तो पी की पावर कितनी आ जाएगी 5। ठीक है 18वें नंबर पे, खुद 18वें पे, तो पी के ऊपर कितने नंबर लिख देंगे 6। ठीक है फिर से देखिए, जैसे पोटेशियम के बाद आ जाता है अपना रुबिडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 37। तो पहले देखो कि ये कौन से पीरियड में है, ये 4th पीरियड है तो ये 5th पीरियड है। कौन सा पीरियड है 5th पीरियड है। क्लियर है कौन सा पीरियड है भैया 5th पीरियड। ठीक है जो 5th पीरियड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले तो इसको ऐसा फिल करो, यहां से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना। 4s2 आया, अरे 4s2 आया कि नहीं आया। अब s के बाद p नहीं आते हुए पहले d आएगा। कौन सा d आएगा 3d। कौन आएगा 3d 10। फिर कौन आएगा 4p6। कौन आएगा गिनती लगाओ कितने हुए 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 30 और 36 हो गए। कितने हो गए एक ही चाहिए। कितना चाहिए एक चाहिए। तो 5 में है और s 1, 5 में है s का 1। हाँ भाई हेलो हेलो हाँ ब्रजेंद्र भाई। हाँ हाँ वो मेरे को काफ़ी सेटिंग करने के बाद वो पैनल में प्रॉब्लम थी कुछ। हाँ वो मैंने उसमें कुछ ना कुछ किया, हो गया। मुझे भी नहीं मालूम मैंने क्या किया उसमें पर वो हो गया। हाँ 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 नहीं मैं समझ गया था यार बिजी हैं, तो मैं अपने से ही उलझ रहा था उससे। फिर मैंने किसी चीज़ को बंद किया, वो पता नहीं क्या बंद हुआ क्या चालू हुआ, लेकिन फाइनली जब देखा कि यार अब माइक चालू हो गया अपना, काम रुक गया था अचानक यार, इसलिए आपको तकलीफ दी थी है ना। मैंने इसलिए फिर दोबारा नहीं लगाया, मैंने कहा यार हो गया कहाँ परेशान करूँ। ठीक है ना, कभी ऐसी ज़रूरत होती तो लगाता हूँ। ठीक है ना। हाँ सुन लिया सबने मैंने क्या बताया। अब जब इसको देखो शॉर्ट तरीके से भर रहे हैं तो अपने को यह देखना है कि रुबिडियम कौन से पीरियड में है 5th पीरियड। तो इनर्ट गैस के कौन से पीरियड का एलिमेंट देखेंगे 4th पीरियड का एलिमेंट देखेंगे। 4th पीरियड में कौन आ रहा है क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो 36 इलेक्ट्रॉन तो किसके जैसे भर गए ऐसा मानते हैं अपन क्रिप्टन के जैसे। बचा कौन एक, तो एक कहां चला जाएगा 5वें सेल में तो 5 और एस ब्लॉक में तो एस और एस फर्स्ट में तो एस की पावर 1। ओके अब आप खुद से ये शॉर्ट तरीके से आप खुद से बता दोगे रुबिडियम के बाद कौन आता है सीजियम। कौन आता है आता है कि नहीं आता। और सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो कितना है 55। अब इसमें ये कौन से पीरियड में है 6th में।
तो वहां कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा एलिमेंट देखोगे, कौन है, जीनन। 54 6s1, देखो कितनी आसानी से फिल हो गया ना। ऐसे इधर से भी फिल हो जाएगा, इसको भी फिल करेंगे अपन, घबराओ नहीं। उसके बाद सीजियम के बाद कौन है, बोलो सीजियम के बाद कौन है, फ्रांसियम। कौन है, कितना एटॉमिक नंबर है इसका, 87। कौन से पीरियड में है ये, 7th पीरियड में। तो उधर कौन सा एलिमेंट देखोगे, 6। कौन है उधर 6th में, सिक्स्थ पीरियड में है ये। कौन से पीरियड में, सॉरी 7th पीरियड में। कौन से, तो उधर के 6th पीरियड का किसको देखेंगे, तो यहां से Rn में अपन ने फिल किया 86 और 6s1 हो गए। देखो सॉरी 7 में है ना, तो 7s1। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आया, पूरे एस ब्लॉक फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर पा रहे हैं अपन, भर पा रहे हैं। अब अगर सेम टू सेम बात में करूं कि अभी आपने यहां बोला था कि 2p के बाद 3s आ रहा है, 3p के बाद 3s के बाद 3p आ गया, फिर 4s आया, तो 4p क्यों नहीं आया है, तो आपबाऊ कहता है उसकी बात करते हैं अपन जरा। एक मिनट इसको देखो, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, इसको बाद में लिखना आप, नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया मैं। तो आपबाऊ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं, ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1s में। किस में फिल करना है, फिर 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 किस में करना है, फिर किस में करना है। अब देखो एस फिर पी, एस फिर पी, लेकिन जब 4th सेल आ गया तो फिर आपको डी में करना है, कहां करना है, और फिर आपको पी में करना है, फिर आपको, अब जब एस आया, जब 4th सेल चलेगी तो यहां 5s आया ना, 5s आया तो फिर यहां डी कौन होगा, 4d। फिर यहां पर 5p 5p, ठीक है, sdp, और 5p के बाद यहां से शुरू हो जाएगा 6th सेल। कौन सा सेल, तो 6s 4f 5d 6p। बहुत ध्यान से समझना भैया इस चीज को, यह है मेन बात जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। पहले तो एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 मैक्सिमम, और पी में कितने जाएंगे, 6, डी में कितने रखना है, 10, एफ में कितने रखना है, 40, ठीक है। अब किसके बाद क्या आएगा, यहां तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन ये बात याद रखना कि 4th सेल से, कौन सी सेल से, 4th सेल से, यहां मैं लिख रहा हूं, इसको समझिए, 4th सेल से sdp में इलेक्ट्रॉन भरना है। काय में इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब पहले s आएगा, फिर कौन आएगा, और फिर कौन आएगा, s का जो भी नंबर है, s का d का नंबर ऑफ सेल उससे कम होगा। जैसे देखो s कौन है, 4, तो d का नंबर ऑफ सेल उससे कम, p का नंबर वही है, तो 4थी सेल से, कौन सी सेल से, sdp में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। s का जो भी नंबर ऑफ सेल्स है, d का नंबर ऑफ सेल उससे एक कम होगा। जैसे 4s है तो d एक कम 3d होगा। और आगे पहुंचते हैं 6th सेल, कौन से सेल, तो 6th सेल से सफेद पीकॉक, मेरे से पहले भी किसी ने पढ़ा होगा, उसको पता होगा सफेद पीकॉक।
ये जिगल याद करना है, ये निमोनिक याद करना है। जैसे ही छठी सेल स्टार्ट होगी, क्योंकि एफ ब्लॉक आने लगेगा, क्या आने लगेगा, एफ ब्लॉक आने लगेगा, तो अभी तक डी तो आ गया था, तीसरी सेल से डी आ जाता है, इसलिए इसके बाद वहां डी लेते हैं, और छठी सेल आ जाती है तो चौथे पांचवे का डी भी फिल होने लगता है, तो उसमें एस एफ डी ने पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस में, फिर कहां जाएगा, एफ में, फिर कहां जाएगा, डी में, फिर जाएगा पी में। अब एस का जो भी नंबर ऑफ सेल है, एफ का नंबर ऑफ सेल उससे 2 कम होगा, एफ का नंबर ऑफ सेल उससे 2 कम, फिर डी का नंबर ऑफ सेल उस एस के नंबर ऑफ सेल से 1 कम, और पी का नंबर ऑफ सेल वही रहेगा। अब आगे अगर मैं वापस से बोलूं कि सर 7th सेल की क्या कहानी होगी, तो 7 में एस आएगा, 7 में क्या आएगा, इसके बाद 7 आएगा ना, 7 में एस, 7 के बाद एफ लेना है अपने को, सफेद लेना है, तो एफ में 2 कम करो, 7 से 2 कम तो कितने हुए, फिर 6D, डी के लिए 1 कम, फिर वापस से 7P, देखो एस एफ डी पी, सफेद पीकॉक। तो अगर आपको ये, अब वापस से 7P के बाद कौन आ जाएगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हुए, एटम हुआ ऐसा, लेकिन इतना बड़ा एटम नहीं है, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वापस में अगर 8 की बात करूं तो 8 में कौन आया, S, उसके बाद F कौन आएगा 6, उसके बाद D कौन आएगा 7, उसके बाद वापस से 8 पे कौन आ जाएंगे, P। तो अब कोई सा भी आबाव के अकॉर्डिंग अब हम कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में फिल करोगे, कितने करोगे, फिर किस में करोगे, फिर किस में करोगे, फिर किस में करोगे, फिर किस में करोगे, इतना तो इजी है। उसके बाद कौन सी सेल आ जाएगी, चौथी सेल, तो चौथी सेल से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस डी पी में, कहां जाएगा, एस का जो भी नंबर होगा डी का नंबर उससे 1 कम होगा, और पी का नंबर वही होगा। फिर जैसे ही कौन सी सेल आएगी, 6th सेल, तो 6th सेल से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस एफ डी पी, सफेद पीकॉक। तो एस के लिए जो एस का जो भी नंबर होगा, एफ का नंबर ऑफ सेल उससे 2 कम, उसके बाद डी का जो भी नंबर ऑफ सेल होगा वो एस से 1 कम होगा, जैसे एस 6 है तो डी कितना होगा 5, फिर पी जो भी आएगा सफेद पीकॉक, पी वही होगा जो एस होगा। क्लियर है। अब आप कितने भी इलेक्ट्रॉन, कितना भी बड़ा एलिमेंट लेके आ जाओ, इससे आप कोई सी भी मेथड से इसको फॉलो करके फिल कर सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका एटॉमिक नंबर 118 है, कितना है, 118वां एलिमेंट है, एक बार चेक करो, है 118। अब मैंने बोला इसको फिल करो, क्या बोला, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फिर 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 कहां जाएगा, ऐसे फिल करते जाएंगे। ठीक है। अब शॉर्ट तरीके से भरना है, कैसे भरना है, तो पहले देखो ये कौन सी सेल में, 7th पीरियड में, कहां कौन से पीरियड में है, 7th पीरियड में, तो ये भी इनर्ट गैस का है, कहां का है, तो इनर्ट गैस के 6th पीरियड में कौन है, रुबिडियम है। अरे ये याद कराया था कि नहीं मैंने, इधर देखो ये याद कराया था ना, आरएन है ना, सॉरी रुबिडियम नहीं, रेडॉन है, रेडॉन आरएन है ना। देखो ये हीना और करीना जरीना रूबीना सब क्या देखते हैं, होगी देखते हैं, तो ये आरएन है, रेडॉन है, सॉरी है, सुन लिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो अगर इसको शॉर्ट तरीके से भरना चाहें तो हम बोलेंगे कि देखो आरएन में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 86, तो अभी तो बहुत सारे बच गए। आरएन कौन सी सेल में है, 6th सेल, आरएन कौन सी सेल में है, अब ये कौन सी सेल में है, 7th में, 7s2, 7 के बाद 5 कम करो, 2 कम कर दो, 5f14, फिर D कितना आएगा, 6D10, और ये कौन से में, P में, तो 7p6, गिनती लगाओ, ये 86 हो गए, 86 और 2 88, 88 और 14 102, 102 और 16 118। देखो फिल हो गया, चेक करो इसको, चेक करो फटाफट। अरे 118 हो गए। अपने को पता होना चाहिए इसके बाद एफ, एफ के बाद डी, डी के बाद पी। ये जनरल तरीका है। हाँ, कुछ एलिमेंट
एक्सेप्शनल रहेंगे उनको वैसे ही याद रखना है ना। उसका कारण रहेगा कि भैया स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, मेन जो मैंने ये लाइन बता दी आपको, इसको नहीं भूलना है। क्या लाइन है ये? पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करना है अपने को? हेलो, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? यार राउटर है यार अपने पास, उसी को कर दो ना यार आके। तो तुम ले आओ, लेकिन इसका भी तो कुछ करो निराकरण। हाँ ले, ऐसा मतलब वो, अरे 500 में दिलवा दो यार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ लगा देना, लेकिन अभी मेरी क्लासेस चल रही है। हाँ 10:30 तक रहेंगे, 10:30 पे आके लगा देना। हाँ हाँ है ना, कभी भी लगा देना, कल मॉर्निंग, कल लगा देना, दोपहर में लगा देना। ले आओ, ये काम करना चाहिए यहाँ पे, और इसका कुछ ना कुछ निकाल लेना निराकरण। ठीक, ले आओ। हाँ, अरे बात समझ आ गई? अब जिसको भी बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने एलिमेंट लिए एस सेकंड के, इनको फिल करना है। इसका एटॉमिक नंबर भी आप ही को बनाना है। मैंने मैजिकल नंबर बता दिए थे कि क्या ऐड करने से एटॉमिक नंबर निकलेंगे। मैं सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर बता रहा हूं आपको, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। बाकी सबको कितने तरीके से फिल करना है? 2 तरीके से। कितने तरीके से? पहला तरीका है जिसमें सारे ऑर्बिटल फिल करना है, और दूसरा तरीका क्या है जिसमें किससे कंपैरिजन करना है? इनर्ट गैस से। इनर्ट गैस से कैसे कंपैरिजन करना है, इधर सुनो, वापस से देखो कि मैग्नीशियम कौन से सेल में है, ये दूसरे सेल में, ये तीसरे पीरियड में, सॉरी कौन से पीरियड में है? तो इनर्ट गैस का कौन सा देखेंगे? सेकंड देखेंगे। इनर्ट गैस के सेकंड में कौन है? नियॉन। कौन है? तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10, और इसका 12 है। इसका कितना हो रहा है? 4 8 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। 12 है इसका एटॉमिक नंबर। तो नियॉन में 10 चले गए, नियॉन में कितने चले गए? बचे कितने? 2। तो हमने बोला ये तीसरे सेल में है ना, कौन से सेल में? और एस सेकंड में है, तो एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये हो गया फिल। ये शॉर्ट तरीका हो गया। कैसा तरीका हो गया? और लॉन्ग तरीका क्या कहता है कि आप क्या करो, 1s 2 2s 2 2p 6 3s, देखो 6 और 4 10 और 2 आगे। तो ये दोनों तरीके से आप इसको अभी हाथों हाथ फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने में यही इतना ही कुछ है। बाकी जो अलग अलग ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनको हम एक्सेप्शन जहां आएगा वहां बता देंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s में। फिर कहां जाता है? 2s में। फिर कहां जाता है? 3s में। 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p। 3p पे रुकना है, क्योंकि 3p के बाद कौन सी सेल आ रही है? s। और जैसे ही 4th सेल आ जाएगी तो sdp, s का जो नंबर होगा d का नंबर उससे एक कम होगा, और फिर sdp, p का नंबर वही होगा। फिर जैसे ही 5वीं सेल में भी सेम कहानी होगी, sdp। और जब 6ठी सेल में आएंगे, आएंगे 6th सेल में, तो सफेद पीकॉक। f 2 कम होगा, f का नंबर, d का नंबर अगेन एक कम होगा, p का नंबर वही होगा। फिर यहां से देखो सफेद पीकॉक, फिर से देखो सफेद पीकॉक। अगर इसको फॉलो करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर पाओगे, हमेशा भर पाओगे। ओके, कंपैरिजन कैसे करना है? एलिमेंट देखना है कि कौन से पीरियड में है। जिस भी पीरियड में एलिमेंट है, इनर्ट गैस का कौन सा नंबर देखना है? उससे ऊपर वाला। ठीक है, भर लोगे तो ये भर के दिखाइए। ठीक है, ये वीडियो पहुंचाऊंगा, स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, प्रमोट करना चैनल को। थैंक यू वेरी मच। क्या बोल रहा था? कुछ भी नहीं बोल रहा।